नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां पे ख़त्म किया था। बरगेड़ी साहब, ये जो मोदी का आप रोल देख रहे हैं, आज भी नेतन्याहू ने मोदी की बात की, और जो मोदी इसराइल नेक्सस है और वो पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है कैसे पाकिस्तान के साथ वो सिंसियर हो सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को अंगेज किए हुए हमारी तारीफ़ें करी जा रहा है। मोदी और नेतन्याहू कुछ और सोच रहे हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर उन्होंने गर्म कर दिया है। ये अलग बात है कि अफ़गानिस्तान को फिर कुट लगाई है हमने और आगे भी लगाएंगे। वो लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान लाशें उठा उठा के हम थक गए हैं। हम अपने बच्चों की लाशें कब तक उठाएंगे? और जो लोग यहाँ पे सुसाइडर भेजते हैं उनको भी उठानी चाहिए ना, पता चले कि लाशें होती क्या हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने सबक तो दिया है अफगानिस्तान को, अब वो इंसान बन जाएंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है पिछले 5 दिनों से, लोगों की तरह डाइवर्जन हो गई है मीडिया की ईरान के मामला पे। हमें रोज गवर्नमेंट जो है उनको बता तो देते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। जिसको आप कहते हैं 188 उनकी पोस्ट जो है वो हमने डिस्ट्रॉय की है, 31 के करीब कैप्चर किए, और काफी हम अंदर भी चले गए, कई किलोमीटर उनके एरिया भी हमने कब्जा कर दिए। तो जब तक वो घुटने नहीं टेकते अफगान तालिबान गवर्नमेंट, जब तक वो ये कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं और कि जनाब हम ये जो कुछ रह गया इन कैंपों में, ये बेसिस में, हम इनको खत्म करेंगे, वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमेरिकन वेपन्स की वो खत्म करेंगे, और हमारी अपनी जो अफगान तालिबान की फौज के जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं अपना दहशतगर्दी में पाकिस्तान में, वो खत्म करेंगे। So in the way, Afghan Taliban government has to come on its knees before the government of Pakistan, before रियासत पाकिस्तान, ताकि एक मर्तबा वन फॉर ऑल ये मामला जो है वो खत्म हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसका आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता 100% दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं ये चुप चलाकी करेंगे आने वाले दौर में। लेकिन एक बात है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को हमने सबक जो सिखाना था सिखा दिया, सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे आखिरी और मेरे ख्याल चंद दिन चलेगा। और ये जो हमने एरिया कैप्चर किया है, अब जरूरत इस बात की है कि इसको हम होल्ड करें, इसको होल्ड करें एज अ बफर जोन, ताकि आइंदा वो दहशतगर्दों को हम बिल्कुल ब्लॉक कर दें, नॉट एट द बॉर्डर बट इन दैट वो बफर जोन की वजह से वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच ही ना सके। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है जो हमारी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल हम ठीक है। 2600 किलोमीटर पे अरबों रुपए की वो डबल फेंसिंग कर सकते हैं जनरल बाजवा के दौर में, और 200-250 किले जो हैं वो बनाए गए थे सर्वेलेंस के लिए अलॉन्ग द पाक अफगान बॉर्डर, तो मेरा ख्याल अगला कदम जो है वो अलग बात है कि उन्होंने ब्रीच किया कई जगह पे इस डबल फेंसिंग को, लेकिन अगला इसका स्टेप यही है और मजीद पाक अफगान बॉर्डर को फोर्टिफाई करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कि बिल्कुल एक बफर जोन क्रिएट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कुव्वतें जो है, मुसलमान ममालिक जो है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सिंपथाइजर हैं, चीन हो गया, वो इस बात को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चीन का भी इसमें इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो अब खत्म हो, ताकि ये सीपैक और ये तमाम उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे चले। बिल्कुल ठीक है। अगर रिजीम चेंज होता है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम और वहां पे जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं वो अफगान तालिबान के खिलाफ बगावत करते हैं और एक रिजीम चेंज होता है वहां पे, वेल नो हार्म हो जाए वहां पे, ताकि अगली जो गवर्नमेंट आए वो पाकिस्तान के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप और एक दोस्ताना माहौल में एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो, कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की कनेक्टिविटी जो है वो भी बहाल हो, हम उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको भी बहाल करें, तो ताकि दोनों ममालिक जो है एक मरतबा नॉर्मल सिक्योरिटी, नॉर्मल बॉर्डर मैनेजमेंट और नॉर्मल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे जो है वापस आ जाए। पर बिल्कुल पहली ठीक है। चीज ये है कि हमने प्रेशर उठाना नहीं है। हमने अक्टूबर में गलती की थी, प्रेशर एक दिन के बाद उठा दिया, तो लोगों ने कहा बीच में आ गए कतर, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, तो नहीं 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 बच्चे हैं मान जाएंगे, गलती हो गई है वो, लेकिन उस धोखे में हमें इस मर्तबा नहीं आना, until we get the job done 100% as far as possible।
सेनेटर बहराबाद तुगी साहब, आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को जवाब देना बड़ा ज़रूरी था, और जो ब्रिगेड साहब ने कहा कि ये को 32-35 किलोमीटर का एरिया बनता है, ये बफर जोन के तौर पे इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए और बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए, चूँकि एक तरफ ईरान में डिस्टर्बेंस है, दूसरी तरफ इंडिया है, साथ अफ़गानिस्तान है और बलूचिस्तान के अंदर अलग से ये सारा मामला चल रहा है। तो हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे? ये तो मेरा ख्याल है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस पे जाना चाहिए। एक हमारा फौजी शहीद हो तो उसके बदले में 20 उनके लोग उड़ाने चाहिए, फिर इनकी तबीयत साफ होगी। जुल्फ़िकार साहब, आपको याद है कि जब दोहा में एक एग्रीमेंट हो रहा था यूएस का और तालिबान का, तो उस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था पीस एग्रीमेंट। सर, और पीस एग्रीमेंट का मतलब ये था कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी न हो, वहां पर दहशतगर्दों के लिए ठिकाने न हो। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली तालिबान का जब हुकूमत बनी, तो उसने आज तक इन 2 सालों में आई थिंक कि वहां पर दुनिया के जितने भी दहशतगर्द ग्रुप है वो अभी अफगानिस्तान उनका ठिकाना बन गया। और उस अब तालिबान रिजीम ने जो बुनियादी हुकूक थे उसको अज़ब किया। आप देख लिए, खवातीन की तालीम पे पाबंदी लगा दी, जिनके पासपोर्ट थे उनको कैंसिल करवा दी, जो जॉब्स पे थे उससे जॉब वापस ले ली। तो पूरी दुनिया ने अभी महसूस किया। एक पॉइंट ये था कि जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दों के लिए एक बहुत बड़ा ठिकाना बन गया, और दूसरी तरफ उसने अफगानी अवाम की जो बुनियादी हकूक थे उसको खत्म की। तो आज पूरी दुनिया इस पॉइंट पे एक पिच पे है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है ये खत्म होना चाहिए। और जहां तक अफगानियों की पूरी दुनिया में किरदार है, वो पाकिस्तान में हो, वो यूरोपियन यूनियन में हो, वो मिडिल ईस्ट कंट्री में हो, जहां पर भी अगर दहशतगर्दी होती है तो उसमें नमक हराम अफगानी इन्वॉल्व होते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो मुसलसल पूरी दुनिया में जहां पर भी अफगानी रहते हैं, वो पीटीएम जो मंजूर पिश्तीन, बदबूदार मंजूर पिश्तीन है, उसके प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम का भी मुतालबा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम उस वक्त तक लड़े जब तक अफगानिस्तान में एक एक दहशतगर्द और एक एक दहशतगर्द का ठिकाना खत्म ना हो जाए। लेकिन जुल्फिकार साहब, मुझे एक में आप दे दें, अनफॉर्चुनेटली यहां हमारे पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसकी सोच न सियासी है, न जमहूरी है, न कौमी है, और न उनकी सोच ये है कि हम पाकिस्तान में अमन के लिए मरकजी हुकूमत के साथ बैठे, बाकी जमातों के साथ बैठे। और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त 80% जो हमारी दहशतगर्दी बढ़ रही है अफगानियों की वजह से, खुद के हमलों की वजह से, उनके क्राइम की वजह से, तो वो खत्म हो जाए। लेकिन उनकी सोच ये है कि नहीं, हमें कुछ न कहें, बाकी बेशक हम आपको बता देंगे, हम आपको मतलब कि हुकूमत में हिस्सा देंगे, हम आपको ऑफिस देंगे, लेकिन आप हमें कुछ न कहें। तो अभी अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप देख ली, जो पीटीआई की मुजरिम कैदी 804 की पार्टी की हुकूमत है, आज भी उनका स्पोक्स पर्सन, आज भी उनका चीफ मिनिस्टर इस पेज पे नहीं है कि अफगानी निकले। लेकिन 3-4 दिन से चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी साहब ने तमाम डीपीओस को, एसएचओस को, एसपीस को और डीएसपीस को ये डायरेक्टिव इशू किए हैं कि जहां जहां आप अफगानियों को देखते उनको पकड़ करके उनको वापस भिजवा दे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे भाई ने कहा कि दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी लेकिन कमी आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि जब तक हम अफगानियों को यहां पर प्यार दे दे या अपने जाती मफादात के लिए जगह दे दे या उनको बाहर न निकाले, तो हमारी मुल्क में, हमारे सूबे में दहशतगर्दी होगी। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ पख्तून, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी हुकूमत इस पिच पे है कि हम इलीगल अफगानियों को, नमक हराम अफगानियों को जो हमारे ऊपर बम बरसाते उनको बाहर निकाल ले। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अफगानियों की एक गलत सोच है, वो गलत फहमी में मुब्तला है कि हमने तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को शिकस्त दी है। मैं हर टॉक शो में, हर अपनी वीडियोस में बताना चाहता हूं अफगानियों को कि ये ना नेटो फौज है, ना सोवियत यूनियन का फौज है और ना अमेरिकन फौज है, ये है पाकिस्तानी फौज, जिसके लीडर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में पाक फौज में ये सलाहियत है
कि वो किसी भी मुल्क में अंदर घुस करके अपने दहशतगर्दी का बदला ले सकते हैं। बिल्कुल और मैं ठीक है। समझता हूं कि इंशाअल्लाह जो जगह जो चौकियां पकड़ी हैं, जहां 30 किलोमीटर दूर अंदर गए हैं, तो मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ मुत्तफिक हूं कि इनको होल्ड कर लें, इनको रखें, और जब तक तालिबान रिजीम या चेंज ना हो या तालिबान रिजीम इस बात को एक्सेप्ट न करे कि हाँ हम अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उस वक्त तक हमें लड़ना चाहिए। मदनी साहब, वेरी ट्रू, वेरी राइट। मदनी साहब, सेनेटर साहब कहते हैं कि एक पार्टी है जिन्होंने मसले बनाए हुए हैं और आप लोग पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने देते, ठीक हो जाएं, पूरी कौम एक पेज के ऊपर है। क्या मसला है आपको? आप भी ठीक हो जाएं, फौज के साथ खड़े हों, कौम के साथ खड़े हों, अदारों के साथ खड़े हों। देखें, पीटीआई का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो वही मौक़िफ़ है जो कि इमरान खान साहब का अफगानिस्तान के हवाले से, और वो लाउड एंड क्लियर है, वो सबको पता है इस चीज़ का। देखें, कोई भी, ये मेरे दोस्त बात कर रहे थे, एक उनको मैं अकल की बात बताऊं, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे एक जैसे नहीं होते। पूरी कौम ना कोई एक कौम ना पूरी हरामखोर होती है और ना हलाल खोर होती है। इसमें अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, हर खानदान में अच्छे बुरे होते हैं। ये अकल की बात मैं आपको बताऊं, ये कोई शायद आप लोगों को एथिक्स और अकल बहुत नहीं, करीब से आप भी अपने आप को कहाँ रेट करते हैं, बुरों में या अच्छों में? आप अपने मंशूर की बात करें कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है। यहाँ पर अपनी जाति पसंद नापसंद की बात नहीं चलती है, पार्टी मंशूर पे, मैनिफेस्टो पे चलती है। तो आपकी पार्टी का मंशूर ये है कि अफगानी निकले, आपकी पार्टी का मंशूर ये है कि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है, आपकी पार्टी का मंशूर ये है कि आपका चीफ मिनिस्टर तालिबान रिजीम का नुमाइंदा है। आप अपनी पार्टी का मंशूर बनाएं, बताएं, मैनिफेस्टो बताएं। आप अपनी जाति पसंद नापसंद की बात ना करें। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि देखें, अफगानियों के अंदर या उनको किसी ने इस्तेमाल भी किया होगा और उसके शवाहिद भी मिले हैं, उसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन भी लिए हैं। जो पाकिस्तान की सालमियत को जो खतरे में डालते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, मगर सबको एक छड़ी से भी हाँकना कोई समझदारी की बात नहीं है। ये हमेशा टीटीपी को बताएं कि टीटीपी तंजीम दहशतगर्द तंजीम है। चुप करके मेरी बात सुन ले आप टीटीपी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम मानते हैं? ये बताएं। अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिएगा। चलो मेरे सवाल का एक जवाब दे रहे, टीटीपी तंजीम दहशतगर्द जमात है कि नहीं, ये बताएं। मैं इसका जवाब अभी पिछली गुफ्तगू में दे चुका हूं और आप मेहरबानी करें, चलो दोबारा दे दें, मदनी साहब दोबारा दे दें। दूसरी बात ये है कि अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, जो हमें सेग्रीगेट करना होगा कि कौन दहशतगर्द है, कौन पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन यहाँ पर बम फोड़ रहा है। हमें उनको और तरीके से हैंडल करना होगा। हमारा जो ये हमसाए हैं, हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। हमारा ट्रेड, आपको, मैं एक किसान भी हूँ, मुझे पता है ट्रेड हमारी ज़रिए इजलास का बेड़ा गर्क हो गया है। आलू हमारा, यार सवाल के जवाब क्या दे रहे? यार इसको जरा चुप तो कराएंगे, ज्यादा चुप कर जाए यार। मदनी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, टीटीपी तंजीम के बारे में बताएं। यार मैं ये देखें, बात ये है कि मदनी साहब आप बता ही दें टीटीपी के बारे में क्या इशू है, बता दें जरा। इंगेज करके उसको हमें देखना पड़ेगा। हम उसके साथ बाहर के लोगों के कहने के ऊपर जंग लगा के अपने घर में भी आग नहीं लगा सकते। उधर भी हमें दहशतगर्दों को अलहदा करना पड़ेगा और जो हमारे जो इंसानियत पसंद है, जो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब, ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये हम जब तक जो आलमी सिनेरियो है, इसमें से हम अपने आप को अलहदा भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हर तरह से इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है और इसमें हमें भी समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक है मदनी साहब, बिल्कुल सही मशवरा आपका कि समझदारी से काम लेना पड़ेगा। लियाकत तूर साहब, जो सिचुएशन है, आज हमारी मुलाकात DGISPR के साथ भी थी, तो बार बार उन्होंने कहा कि देखें, ये इसको जंग ना कहें, अफगानिस्तान में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी क्या औकात है हमारे साथ जंग, उन्होंने क्या करनी है। ये तो इंडिया ने हवा भरी हुई है और वो मास्टर प्रॉक्सी है इंडिया की और इजराइल की, और मास्टर प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान काम कर रहा है और उनकी जो करतूत है, जो काम है,
पैसे लेके एक रेंटल किस्म के वो लोग हैं, पैसे लेके लोगों को मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, और एक वार इकानमी उन्होंने वहाँ पे डेवलप की हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो डोज दी है, मजीद कोई डोज की ज़रूरत है या ठीक हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूएन सलामती काउंसिल की वो रिपोर्ट है जो उन्होंने इंक्वायरी करवाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में, और उस रिपोर्ट ने साबित किया कि 20 से ज़ायद वहाँ पर तंजीमें हैं जो दहशतगर्द हैं, और वो तमाम अपने हमसाय मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी को एक आमदन का जरिया बनाया हुआ है, और वो ड्रग्स का भी कारोबार करते हैं, मनशियात का कारोबार करते हैं, असले का कारोबार करते हैं, और बारूद का कारोबार करते हैं। बारूद उनके पास जो अमेरिकन छोड़ गए वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और इससे उन्होंने एक मुसीबत बनाई हुई है अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के लिए। भारत से वो पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी बन के भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं, और फिर दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने अपने मुल्क में देते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के पास बड़ा एक सॉलिड सबूत है। जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है वो बिल्कुल हक बजानब है पाकिस्तान उस कार्रवाई के करने में, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये जब तक उसके ठोस नतायज हासिल नहीं हो जाते ये ऑफेंसिव रुकना नहीं चाहिए। काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर रिबेलियन ऑपरेशंस का पहला असूल ये है कि आप मैक्सिमम फोर्स के साथ स्ट्राइक करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली हासिल करते हैं जो आपने ऑफेंसिव एक्शन लिया है। ये फंडामेंटल असूल है। छोटी छोटी फोर्सेस के अंदर भेजना और उनको टारगेट देना, और उसके बाद और छोटी फोर्स भेजना, फिर और छोटी फोर्स, आप प्लेटूनें और कंपनियां करके डिवीजन बिल्डअप करेंगे, आपको 5 साल लग जाएंगे। इससे बेहतर है कि पहले दिन जाएं मैक्सिमम फोर्स के साथ और अपने फुल टारगेट्स अचीव करके ही वापस आएं। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा जो मसला है वो एक तो दहशतगर्दी का है, दूसरा सरहद का है। वो हमारी सरहद को नहीं मानते। वो जो बैनुल-अक़वामी वादे कर चुकी हैं उनकी साबिका हुकूमतें उससे फिरे हुए हैं। तो फिर अब ये जो इलाका हमने कब्जे में लिया है इसके मुताबिक नई सरहद डिमार्केट करवाएं, उनसे मंजूर करवाएं, और ये लिखवाएं कि अंदर से वो सरहद को मानेंगे और उस सरहद के ऊपर फेंस हमारी लगेगी और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन को नामुमकिन बनाएं। जब तक हम ये कार्रवाइयाँ नहीं करते पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अफरियत जो है वो ख़त्म नहीं होगा। उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब। दूसरी बात, अपने मुल्क के अंदर जो लोग दहशतगर्दी में गिरफ्तार हुए हैं और जो मुल्क के खिलाफ काम करने में गद्दारी में गिरफ्तार हुए हैं उनको करारे वाकई सजा दिलवाएं फटाफट। उनके ये जल्दी करना चाहिए। 4-4, 5-5 साल से बिठाए हुए हैं हमने लोग, उनके मुकदमों के फैसले नहीं हो रहे। मुकदमों के फैसले करें, अपने कानून में जो कमजोरियां हैं उनको दूर करें। हमारा वाहिद मुल्क है दुनिया में, हम कहते हैं कि जी पुलिस की स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आज के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के अंदर को 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी दुनिया के लिए अमन का मसला और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुकी है, और वहाँ पे जो सिचुएशन है कि कमसर बच्चियों से ज़बरदस्ती जबरी शादियाँ करना और वहाँ पे बच्चियों को स्कूल ना जाने देना, वहाँ पे जिस तरह इस्लाम के नाम पे इस्लाम मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके जो धंधे वहाँ पे तालिबान कर रहे हैं, आप देखें अलकायदा वहाँ पे बैठी हुई है, दाइश वहाँ पे बैठी हुई है, TTP वहाँ पे बैठी हुई है, खुदकुश बम्बार तैयार करके उनकी ताजपोशियाँ की जा रही हैं। बदकिस्मती देखें, ये इस्लाम के नाम पे इस्लाम के ठेकेदार कर क्या रहे हैं, जुब्बे पहने हुए हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और इस्लाम को किस तरह ये यूज़ कर रहे हैं। और इनको गलतफहमी थी कि पाकिस्तान ने इनको बनाया है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस तरह आंखें निकालेंगे मास्टर प्रॉक्सी बन के इंडिया की और इसराइल की। तो इनको मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इनको ठोकेगा कैसे। तो अब ये वार इकानमी पे जो वहाँ पे ये TTP के लोग चल रहे हैं, जो वहाँ पे रजीम है हैबतुल्लाह खान की, जो उसके साथी हैं, जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, जो स्मगलिंग कर रहे हैं, और अब ये
वार इकानमी, स्मगलिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें मिलकर, असला स्मगलिंग, ये सारा एक नेक्सस बन चुका है और ये टेररिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होके ये तमाम लोगों को इनसे प्रॉब्लम है। तमाम इलाकाई जो सरहदें लगती हैं सब में ये टेररिस्ट और टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल ये प्रॉब्लम बने हुए हैं। और अब तो यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है जिस पे कहा गया कि 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे बैठी हैं, उसके बाद किसी किस्म के सबूत की ज़रूरत नहीं। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान फोर्सेस ने जो वहाँ पे जो एरिया कैप्चर किया है, ये 30 किलोमीटर है या 32 किलोमीटर है, ये सारा होल्ड करना चाहिए। वहाँ पे बफर जोन बनाएं और वहाँ पे कले तमीर करके डबल बेशक फेंस लगानी पड़े ताकि हमारी सरहद तक इस तरह के शर पसंद और शर अंगेज लोग ना आएँ। और जिस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वो कह रहे थे कि हम टेररिस्ट बेचेंगे, खुदकुश बम्बार बेचेंगे, तो पाकिस्तान ने ज़रा उनकी ठकाई की है। उधर एक फ़ौजी हमारा शहीद हो तो उनके 20 लोग मारे जाने चाहिए। और इस ज़ीरो टॉलरेंस पे और इस टेम्परामेंट के साथ हम नहीं चलेंगे तो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यही रवैया रखना चाहिए। कल तक के लिए इजाज़त। कल नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।